आज हम शुरू कर रहे हैं स्पीकिंग मॉड्यूल। सबसे पहले स्पीकिंग मॉड्यूल के अंदर हम ये देखते हैं कि स्पीकिंग मॉड्यूल के अंदर क्या होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने कल आप सभी को बेसिक सा बताया था कि इसके अंदर 3 फर्दर पार्ट्स होते हैं। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं ऑलरेडी। और इसकी जो टोटल टाइमिंग होती है वो 13 to 14 मिनट्स हो गया या 15 तक मिनट्स तक हार्डली चला जाता है ये। ठीक है, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन में उन्होंने आपसे पहले आपकी इंट्रोडक्शन लेनी है। उसके बाद वो आपसे यहाँ पे किसी भी आपके घर में फर्नीचर है उसके बारे में पूछ सकते हैं वो कुछ भी, या फिर कोई भी क्वेश्चन आपसे रिलेटेड पूछ सकते हैं कि आप कहाँ पे घूमने गए हो, कब गए थे, किसके साथ गए थे। ठीक है, इस रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद सेकंड आ जाता है क्यू कार्ड। तो इसमें आपको वो एक टॉपिक प्रोवाइड कर देते हैं। मैंने कल एक एग्जांपल दी थी, जैसे कि फेवरेट मूवी, तो आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है। ठीक है, आपने उसके ऊपर बोलना है। ठीक है, तो ये था। और उसके बाद उसके फर्दर जो थे यहाँ पे सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस आ जाएंगे, जो आपने क्यू कार्ड में बोला होगा उसी से रिलेटेड ही यहाँ पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखो अभी मैं आपको इन तीनों को अच्छे से आपको मैं शो करती हूँ कि इन तीनों के अंदर किस टाइप से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो अब क्या होगा, जैसे मैं आपको प्रॉपरली बता रही हूँ, इसके अंदर आ जाएगी आपकी पर्सनल इंट्रोडक्शन। ठीक है, पर्सनल इंट्रोडक्शन के अंदर वो देखो कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे जैसे क्वेश्चंस लिखे हैं, व्हाट इज योर नेम, हाउ शुड आई कॉल यू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर नेम, वेयर डू यू कम फ्रॉम, वेयर वर यू बॉर्न, आर यू प्राउड ऑफ द प्लेस ऑफ द योर बर्थ। ठीक है, ये इस टाइप के आपसे क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं पर्सनल इंट्रोडक्शन से आपकी। ठीक है, उसके बाद देखो आपके यहाँ पे एक एग्जाम्पल उन्होंने करके दी हुई, आपको बताया हुआ है कि अगर उन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज योर नेम, अगर आप सिंपल सा आंसर दे देते हो राघव, दिस इज अ रॉन्ग आंसर। उन्होंने इसका आपको कोई भी बैंड या कुछ भी मार्क्स इन्होंने नहीं देना है। ये आपका एक तो इम्प्रेशन भी गलत डालेगा उनके ऊपर, और दूसरे नंबर पे आपकी ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। तो आपने राइट आंसर कैसे देना है वो चीज़ देखो। जो भी होंगे आपके साथ एग्जामिनर आपके सामने होंगे, सर या मैडम जो भी है, उनको बोलो दिस माय नेम इज राघव। ठीक है, तो आपने इस तरह से क्या करनी है, अपनी इंट्रोडक्शन देनी है। ठीक है, उसके बाद हम अपने पर्सनल क्वेश्चंस जो भी आपकी इंट्रोडक्शन है उससे जाने से पहले मैं आप इसमें यहाँ पे बताऊंगी, जब भी आपने अपना स्पीकिंग का एग्जाम देने जाना है तो उससे पहले आपने क्या करना है, कौन मतलब क्या इसके डूज होते हैं और क्या इसके डोंट्स होते हैं। ठीक है, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी। देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो सबसे पहले डूज में क्या आ रहा है कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल तो वियर फॉर्मल क्लोथ बिकॉज इट इज एन एग्जामिनेशन। आपने फॉर्मल क्लोथ पाने हैं, आपने कोई फैशन शो करके नहीं जाना है, वहां पे कोई फैशन शो नहीं चल रहा है, तो सिंपल से आपने नॉर्मल से अपने कपड़े डाल के जाने हैं। उसके बाद आपने बिल्कुल फ्रेश एंड फोकस वहां पे दिखना है। ठीक है, अपना माइंड एकदम फ्रेश करके जाना है। आपने बिल्कुल भी वहां पे पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं आपने इस चीज की टेंशन लेनी है। उसके बाद देखो सेकंड पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है कि आपने फुल अटेंशन देनी है। ठीक है, फुल अटेंशन देनी है। फुल अटेंशन देने पे क्या होगा कि जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आपने एक तो जब आपने आंसर देना है तो आपने इधर उधर नहीं देखना है। ठीक है, आपने बिल्कुल फोकस करना है। उसके बाद देखो आपने क्या करना है, कीप द पिच ऑफ योर वॉइस नॉर्मल। जो आपकी पिच होनी चाहिए आपकी वॉइस की वो क्या होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए, ना ज़्यादा लाउड होनी चाहिए ना ज़्यादा स्लो होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको शो करती हूँ इसके आगे क्या है। देखो नेक्स्ट में क्या आ रहा है, इसके क्या है, आपने क्या शो करना है, आपने पूरा अपना इंटरेस्ट शो करना है। ठीक है, उसके बाद देखो आपने आई कांटेक्ट बनाना है एग्जामिनर के साथ। ठीक है, क्यू कार्ड को भी आपने फुल कवर करना है, जो भी उसके अंदर आएगा जो भी पूछा जाएगा। जैसे मतलब इसके 5 फर्दर टाइप्स होती हैं, जो भी मैं बताऊंगी आपकी स्टार्टिंग कैसे है, एंडिंग कैसे, कहाँ गए थे, किसके साथ गए थे, कौन सी मूवी देखी थी। ठीक है, कैसे प्लान बना, ये सब चीज़ों को आपने उसके अंदर क्या करना है, कवर करना है। उसके बाद करना है इस टॉपिक में जो भी क्यू कार्ड आपको गिव होगा उसके रिलेटेड जो भी आपको होगी आपने सारे हिंट्स अपने माइंड में बना लेने। वो भी मैं बताऊंगी आपने कैसे बनाने और कैसे नहीं बनाने, वो चीज़ भी मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगी। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपने देखो यहाँ पे अपना जो भी इंटरेस्टिंग मतलब आपने ऐसी चीजें बतानी जिस चीज के अंदर आपको कॉन्फिडेंटली आप बोल पाओ। आप वर्ड्स वो उठाओ, आप ज्यादातर ये मत करो कि हम डिफिकल्ट वर्ड्स उठा लें या कुछ भी ऐसा कर ले, नहीं, कोई डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं लेने। आपने जो वर्ड्स आप इजिली बोल सकते हो वो वर्ड्स को आप उठाओ और उन वर्ड्स को आप इजिली बोलो। ठीक है,
नेक्स्ट में आप देखो इसके डोंट्स क्या हैं, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट में हमने डूज में क्या देखा था, हमने फॉर्मल कपड़े डाले, तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि अवॉइड करना है इनफॉर्मल, ठीक है। अपने हाथों को ज़्यादा शेक नहीं करना है, एग्जामिनर के सामने अपने आप को ज़्यादा पैनिक शो नहीं करना है कि मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हूँ। कई बच्चों की आदत होती है, स्टूडेंट्स की आदत होती है, वो हाथों को बहुत ज़्यादा शेक करते हैं, आइज़ को कॉन्टैक्ट नहीं प्रॉपरली बना पाते एग्जामिनर के साथ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपने क्या करनी है, नहीं करनी है। देखो उसके बाद आपने ज़्यादा मूवमेंट्स नहीं करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने एग्जामिनर से कोई क्वेश्चन नहीं पूछने हैं, कोई हिंदी पंजाबी उर्दू के कोई वर्ड्स नहीं आपने यूज़ करने, अपनी जब भी आप उनसे बात कर रहे हैं, आप उनके साथ अपना एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने कोई एग्जामिनर से उनकी परफॉर्मेंस के बारे में नहीं पूछना है, आपने कुछ भी न्यू उस दिन पे वो करना है, बोलना है कि जो वर्ड्स आपको आते ही नहीं है, ठीक है। तो ना ही आपने मतलब वो चीज़ें बोलो जो आपने ऑलरेडी की हुई है, जो आपको आता है, जो आपको पता है। कुछ भी नया ट्राई करने की वहाँ पे कोई आप लोगों को नीड नहीं है। अगर आप ऐसा कुछ भी करते हो तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे जो आपकी जो इमेज होगी एक वो अच्छी क्रिएट नहीं होगी, और आपका क्या हो जाएगा, इंप्रेशन थोड़ा सा बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमने इतना कर लिया, इसके अंदर हमने ये चीज़ें देख ली है कि हमने क्या डूज करने हैं, ठीक है, क्या हमने डोंट्स करने हैं, क्या हमारे पास पर्सनल इंट्रोडक्शन के अंदर हमारे पास क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है, किस टाइप से हमने आंसर देना है। यहाँ पे ये चीज़ भी देखो क्या क्वेश्चंस पूछा गया है, किस तरीके से आपने देना। अगर इस तरीके से आप आंसर देते हो तो ये गलत हो जाएगा। किस तरीके से आपने राइट आंसर किस टाइप से देना है, वो सब चीज़ें इसके अंदर आ रही है, ठीक है। डूज एंड डोंट्स भी मैंने आपको करवा दी अच्छे से। ये चीज़ें अच्छे से चाहे कहीं पर भी नोट कर लेना इस वीडियो में, चाहे आप पॉज लगा के कुछ भी करना, बट ये चीज़ें नहीं करनी है। जो करने वाली है वो करो, ठीक है, अगर आपने अच्छे मार्क्स अचीव करने। और स्पीकिंग एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे आप फ्रीली, आपको कोई रोक टोक नहीं है, आपको कुछ भी नहीं है, आप जितना मर्जी बोलो वहाँ पे, ठीक है। बट अच्छा नीट एंड क्लीन और जो एक्यूरेट है वो बोलना है आपने, ठीक है। अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके बाद जो हमने इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया, उसके बाद कुछ इस टाइप से भी क्वेश्चन हो सकते हैं। टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली, ठीक है। हाउ डू द पीपल सेलिब्रेट सम फेस्टिवल्स इन योर कॉलोनी, ठीक है। टेल मी द समथिंग अबाउट द प्लेस यू लिव इन। ये सब चीज़ें वो वहाँ से आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है। इन चीज़ों के लिए आपको पहले ही तैयार रहना पड़ता है। मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चंस शो कर रही हूँ कि किस टाइप से आपको आंसर्स पूछ सकते हैं वो, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट, ये देखो आप यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हो, रीड कर सकते हो ईजिली, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर नेम, ये क्वेश्चन जरूर करो। कई बार एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है कि क्या आपको चाहिए, ठीक है, तो ये चीज़ें जरूर आपने करनी है। उसके बाद देखो, उसके बाद भी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे हैं, ठीक है। व्हाट इज योर फेवरेट डिश, क्या हो सकती है, बहुत से क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो आपसे पूछ सकते हैं। तो ये मैं आपको यहाँ पे शो कर रही हूँ। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्यू कार्ड बताऊंगी, क्यू कार्ड में किस टाइप से आपने बनाना होता है, ठीक है। देखो अब क्यू कार्ड आपका जो मेनली होता है, आपको 1 मिनट मिलता है प्रिपरेशन करने के लिए, और उसके बाद 2 मिनट्स के लिए आपने नियर अबाउट बोलना होता है, ठीक है। उसके अंदर अब 1 मिनट के अंदर आपको कि क्यू कार्ड हम कैसे तैयार करें, इसके अंदर अच्छा हम क्या क्या बोले क्या क्या ना बोले। तो देखो मैंने यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है कि सबसे पहले आपने लिखना है व्हाट, क्या है, व्हेन, कब, व्हाई, हु, हाउ यू फील, मतलब आपने कैसा फील किया वहाँ पे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती है। तो टोटल जो क्यू कार्ड होता है वो होता है 3 मिनट्स का, ठीक है, 3 मिनट्स का होता है। उसके बाद देखो क्या करना है, आपने पहले तो ये चीज़ आपको 1 मिनट मिलना है वहाँ पे। तो आपको मान लो आपको एक मिला है कि फेवरेट मूवी के अंदर ही है, ठीक है। तो फेवरेट मूवी कौन सी थी, ठीक है, कब गए, क्यों गए, कैसे प्लान बना, किसके साथ गए, आपने कैसा एक्सपीरियंस रहा, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे कवर होगी फेवरेट मूवी के अंदर, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद आपने इसको अच्छा प्रिपेयर करना है। तो आपने फॉर्मली क्या करना होता है मैं आपको बताती हूँ। आपने क्या करना है, यहाँ पे सिंपली आपने नीचे लिखना है, एक पेज आपको वो दे देते हैं फेवरेट मूवी, जो भी आपको टॉपिक दिया, ठीक है। उसके बाद आपने ऐसे लाइंस बना लेनी है, ठीक है, जो भी है आपने यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिख लो, जो भी है कहाँ पे गए थे, फॉर एग्जांपल मूवी का नेम बता दो कोई भी। मैं यहाँ पे आपको शो कर रही हूँ एक फेवरेट क्या है, रेस्टोरेंट है, ठीक है। अब ये देखो आपने कैसे करना है, इसके अंदर क्या बताना है, सबसे पहले आपने नेम बताना है, ठीक है, वो कहाँ पे लोकेटेड है, उसका क्या फेमस है, वो किस लिए फेमस है, ठीक है, और आप उसको क्यों पसंद करते हो। तो ये सब चीज़ें आपने क्या करनी होती है, बतानी होती है। तो देखो मैं यहाँ पे अगर नॉर्मली आपको एक चीज़ यहाँ पे पूरा दिखाती हूँ कि इन्होंने कैसे बनाया हुआ है। देखो एक तो सबसे पहले आपने क्यू कार्ड को स्टार्ट करने से पहले आपने एक जर्नल इंट्रोडक्शन देनी है, उस टॉपिक के ऊपर देनी है, जैसे कि वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ द लाइफ, ठीक है, तो ये बता दिया उन्होंने। उसके बाद देखो अब आपने क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, वो सारा इसके अंदर नोट डाउन है, आप इसको आराम से रीड आउट कर सकते हो। देखो यहाँ पे
ठीक है, उन्होंने सारा बता दिया। उसके बाद देखो, उसके बाद आपकी नेक्स्ट आ जाते हैं सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस। अच्छा, अब आप पूछोगे मैम इसके अंदर कैसे सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस आएंगे, किस टाइप के आएंगे? तो देखो मैं यहाँ पे शो कर रही हूँ कि जैसे कि जो आपने क्यू कार्ड बोला, क्यू कार्ड किसके रिलेटेड था फेवरेट रेस्टोरेंट के ऊपर था, ठीक है, तो वो पहले आपने बोला यहाँ पे सारा, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट आपसे वो क्वेश्चन पूछेंगे उसी के रिगार्डिंग, जैसे कि डू द पीपल इन योर सिटी विजिट द रेस्टोरेंट यूजली, क्या वो आमतौर पे आपके जो लोग हैं सिटी के वो यूजली उसको विजिट करते हैं? तो आपने आंसर कैसे देना है? यहाँ पे जो आंसर गिवन है ये 2 लाइन्स में, ये थोड़ा छोटा है इसको, बट इसको आप थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करोगे। मैंने आपको कल जैसे कि बताया था, आपने जब भी इसके आंसर्स देने हैं तो आपने 1 या 2 लाइन्स में नहीं देने हैं, इसको आपने थोड़ा सा एक्सपेंड करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इस टाइप से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आई होप सो आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो आप लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। और इसके बाद आप मेरे से इसके रिगार्डिंग जो भी आपकी क्वेरीज, जो भी आपके डाउट्स होंगे आप मेरे से जरूर पूछना, ठीक है। ओके, बाय।